हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रुटि विश्लेषण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको जो है विमीय विश्लेषण पर आधारित जो है न्यूमेरिकल्स बताए थे और उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक वो न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नहीं देखा है देन आप iDive पर जाके हमारे उस लेक्चर का वीडियो देख सकते हैं। खैर हम लोग आज त्रुटि विश्लेषण पर न्यूमेरिकल करेंगे और पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि 5.00 सेंटीमीटर और 0.005 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर में कौन सी माप अधिक यथार्थ है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि वो माप अधिक यथार्थ होती है जिसमें प्रतिशत त्रुटि कम आती है। तो खैर हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, हम सॉल्यूशंस करेंगे इस साइड में। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहली माप है 5.0 सेंटीमीटर। तो पहली माप में अगर हम प्रतिशत त्रुटि निकालें तो जो वैल्यू होती है, जो माप आती है, उसको हम नीचे रखते हैं और ऊपर क्या रखते हैं, अल्पतमांक। चूँकि 5 दशमलव के बाद 2 जीरो हैं तो अल्पतमांक क्या हो जाएगी, 0.01 इंटू 100। और जब हम ये करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट चला गया और 1/500 इंटू 100, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, ये तो 1/5। यानी कि जब हम भाग करेंगे तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5 दूना 10, तो ये 0.2% आएगा। इसी प्रकार से हम दूसरी माप में निकालेंगे। दूसरी माप है 0.005 और चूंकि इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं इसलिए हम इसके अल्पतमांक क्या रखेंगे, 0.001 इंटू 100। और इस पॉइंट से ये पॉइंट काट देंगे तो क्या आएगा, 100/5। और जब हम भाग करेंगे तो 20 पंचे 100, तो ये कितना आएगा, 20%। और ठीक इसी प्रकार से हम जो आखिरी माप है 50 सेंटीमीटर, उसमें भी प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। तो 50.00 और चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं इसलिए हम यहाँ पर अल्पतमांक इसके क्या लेंगे, 0.01 इंटू 100। तो इस तरह से हम दशमलव से दशमलव काट सकते हैं और ये क्या आया, 1/5000 इंटू 100। और ये 1 जीरो 1 जीरो और ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और यहाँ से एक को हम डिवाइड करेंगे 50 से, तो सॉरी 50 दशमलव लगाओ, एक जाता नहीं है, 50 के पहाड़े में आता नहीं है, तो दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर भी नहीं आएगा तो 1 जीरो और बढ़ाओ, 1 जीरो यहाँ पर बढ़ाओ, 50 दूना 100, 50 दूना 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0.02%। तो आपको किस माप में सबसे अधिक कम त्रुटि दिखाई पड़ रही है, जो 50 सेंटीमीटर ली गई थी उसमें सबसे कम त्रुटि आई है। सबसे कम किस में आई है, जो 50 सेंटीमीटर मापा था आपने। तो कहने का मतलब जो हमारी ये माप होगी ये सबसे अधिक यथार्थ होगी, इसलिए 50.00 माप सबसे अधिक यथार्थ होगी। फिर उसके बाद कौन सी अधिक यथार्थ है, 5.00 सेंटीमीटर, देन उसके बाद फिर 0.005 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर लीजिए। और अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि R बराबर 1000 ± 10 ओम है तो R के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। खैर हम लोग दूसरा सवाल करेंगे और उसमें क्या कह रहा है, R बराबर 1000 ± 10 ओम। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया होता है तो ये जो हमारी माप होती है, जो वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू होती है जो हम मापते हैं और ये उसकी अल्पतमांक होती है। तो यहाँ पर अल्पतमांक डेल्टा R बराबर क्या हो जाएगा, 10 और R बराबर कितना, 1000। तो हमें R के मान में प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो प्रतिशत त्रुटि को हम कैसे लिखते थे, अगर कोई माप x दी होती थी तो कोई जो है x के मान में जो है प्रतिशत त्रुटि निकालना होता था तो हम कैसे निकालते थे, डेल्टा x/x इंटू 100, ये होती थी x के मान में प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं, R के मान में प्रतिशत त्रुटि निकालना है हमको, तो डेल्टा R/R इंटू 100। और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा R कितना है 10 और R कितना है 1000 इंटू 100%। तो ये 0 से 0 0 से 0 चला गया,
और इस जीरो से ये जीरो चला गया तो 1%। तो आर के मान में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई है? 1%। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। खैर हम आगे और भी क्वेश्चन इस टाइप के एक आधा लेंगे जिससे कि आपको ये क्वेश्चन आसानी के साथ क्लियर हो पाएँ। और आप इसे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए इस वीडियो को पॉज करके। देन फिर बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है, तो इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि है? तो इस बार जो हमारा मानक है वो कितना है? 1 मीटर। जैसे हम जब पैमाने की बात करते हैं तो उसमें जो है सबसे न्यूनतम माप क्या होती है? 1 mm। लेकिन यहाँ पर किस छड़ से नापना है हमको? 1 मीटर लंबी छड़ से। तो जो सबसे न्यूनतम माप होगी उसी को तो हम अल्पतमांक कहते हैं। तो इसमें सड़क की चौड़ाई b बराबर 20 मीटर है, 3 नंबर सवाल में b बराबर 20 मीटर है और 1 मीटर जो है वो उसकी अल्पतमांक हो जाएगी। तो डेल्टा b कितना हो जाएगा? 1 मीटर। और हमको क्या निकालना है? इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि है। तो अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए वैसे तो हम डेल्टा b बाई b इंटू 100 लिख सकते हैं, लेकिन जब वो अधिकतम बोलता है तो हम मार्ट लगा के यहाँ पर मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। खैर यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि कोई भी चीज़ माइनस में नहीं है। तो डेल्टा b बाई b इंटू 100 क्या हो जाएगा? 1/20, क्योंकि डेल्टा b का मान 1 है और b का मान 20 है, इंटू 100। और 20 पंचे 100 ये परसेंट में, तो ये कितना आ गया? 5%। तो इस तरह से हमने तीसरा क्वेश्चन हल कर लिया है। इसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन भी है और ये क्या कह रहा है कि एक विराम घड़ी की अल्पतमांक 1.5 सेकेंड है। इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकेंड मापा जाता है। इस प्रेक्षण में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो घड़ी की अल्पतमांक 1.5 सेकेंड है, इसमें तो पहले से ही दे दिया, तो ये क्वेश्चन और आसान हो गया है। तो डेल्टा टी जो अल्पतमांक है समय की वो कितनी है? 1/5 सेकेंड। और उसके बाद फिर कह रहा है इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकेंड नापा जाता है, यानी कि जो चीज़ मापी गई है टी वो कितनी है? 25 सेकेंड। तो कह रहा है कि इस प्रेक्षण में संभावित प्रतिशत त्रुटि बता दो। तो संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? 1/5 और बटे टी की वैल्यू क्या है? 25 गुणे 100%। इस तरह से 5 ये जो है नीचे आ जाएगा। जब भी ऊपर की भिन्न में ये हर में है तो ये 25 से 5 की गुणा हो जाएगी। तो 25 पंचे 125 गुणे 100%। और जब हम 125 से 100 को भाग करेंगे तो आप इधर कर सकते हैं, चूँकि एक बार में ये जाएगा नहीं, 125 के पहाड़े में 100 आएगा नहीं, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाइए और यहाँ पर 0 बढ़ाइए और 125 × 1000। तो इस तरह से ये कितना आया? 0.8%। तो हम लोगों ने इस तरह से इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चन करना सीख लिए हैं। खैर हम लोग आगे भी जो है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि आपको मैं बेसिक क्वेश्चंस क्लियर करा दूं ताकि आपको एक जो है पैटर्न मिल जाए कि इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। और अब हमारे पास अगला क्वेश्चन 5वां है। उससे पहले आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो हमारे पास दिन फिर 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक बॉक्स की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स के आयतन के आकलन में हुई अधिकतम त्रुटि की गणना कीजिए। अधिकतम त्रुटि की गणना करना है बॉक्स के आयतन के आकलन में। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आप यहाँ पर कर लीजिए। तो बॉक्स के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हम लोग कैसे निकालेंगे? बॉक्स की लंबाई दी है L बराबर 24.0 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसकी अल्पतमांक क्या होगी? यहाँ से डेल्टा L अगर हम निकालें तो चूंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, तो बेटा दशमलव के बाद चूंकि एक संख्या है तो अल्पतमांक क्या हो जाएगी? 0.1 सेकेंड। ठीक उसी तरह से चौड़ाई जो है उसको हम b से लिखते हैं और वो कितनी दी है? 18.6 सेंटीमीटर। अब चूंकि यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम डेल्टा b भी निकाल सकते हैं। वो कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा और ये भी कितनी होगी? सेंटीमीटर। देन उसके बाद फिर दिया है ऊंचाई। तो ऊंचाई को h से लिखते हैं और वो कितनी दी है? 6.0 सेंटीमीटर। और हम डेल्टा h निकाल सकते हैं, चूंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ भी अल्पतमांक क्या हो जाएगी? 0.1 सेंटीमीटर। कह रहा है बॉक्स के आयतन में हुई अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमारे पास कोई फार्मूला इस टाइप का होता है A = B × C,
तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कहें या खाली डेल्टा ए बाई ए कहें तो इधर डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 हो जाता है और प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 हो जाता है। खैर अगर ये बटा होता तो यहाँ पर माइनस लग जाता, लेकिन जब ये मैक्सिमम त्रुटि कह देगा, जब ये अधिकतम त्रुटि कहेगा तो हम इस माइनस को भी प्लस लेंगे। खैर इस फार्मूले में ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें सब पहले से ही प्लस में आएगा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगले क्वेश्चन में कहीं पे माइनस आएगा, वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। खैर हमारे पास कह रहा है कि बॉक्स के आयतन में हुई अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो बॉक्स का आयतन क्या होता है? बॉक्स का आयतन क्या हो सकता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बॉक्स का आयतन v बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा v में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालें, अब चूंकि अधिकतम कह रहा है इसलिए यहाँ पर आप मैक्स लगाइए और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा l बाई एल इंटू 100 और इंटू लगा होता है तो हमने आपको पहले ही फार्मूला बताया था, यहाँ पर प्लस लग जाएगा डेल्टा b बाई बी इंटू 100, देन फिर प्लस लगा के डेल्टा h बाई एच इंटू 100 और ये सारे परसेंट में होते हैं। डेल्टा L की वैल्यू कितनी है? 0.1 और अपान L की वैल्यू कितनी है? 24.0 इंटू 100 और प्लस डेल्टा B की वैल्यू 0.1 और B की वैल्यू 18.6 इंटू 100, परसेंट भी आप लगा लीजिए। देन फिर उसके बाद 0.1 अपान H की वैल्यू कितनी है? 6.0 इंटू 100। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए और यहाँ क्या है? 10/24% प्लस 100/186 प्लस 100 इस जीरो से आप इस जीरो को काट सकते हैं 100/6%। तो इस तरह से आप इसको जो है कैलकुलेटर से अपने हाथ ही इसको घर पे सॉल्व कर सकते हैं और आगे का आंसर लिख सकते हैं। खैर जो बेसिक चीज़ थी, जो पैटर्न था वो मैंने आपको समझा दिया है और अब आप इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन अपने घर पे कर सकते हैं। और अब आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देन फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक तार की प्रारंभिक लंबाई ये है और तार को खींचने पर उसकी लंबाई ये हो जाती है, तो लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। यानी कि पहले जो हमने लंबाई मापी थी वो 140.3 आ रही थी और जिस यंत्र से हमने मापी थी उसके अल्पतमांक क्या थी? 0.3 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ये सवाल हम लोगों ने किया था तो मैंने बताया था कि ये जो है इतना प्रतिरोध मापा गया है 1000 ओम और ये जिस यंत्र से हमने मापा है उसकी अल्पतमांक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जब पहले लंबाई मापी गई तो ये थी और जिस यंत्र से मापा था उसकी अल्पतमांक 0.3 थी। देन उसके बाद फिर कह रहा है कि तार को खींचने पर उसकी लंबाई इतनी हो गई और इस बार जब हमने अल्पतमांक जिस यंत्र से मापा उसकी अल्पतमांक ये थी। तो कह रहा है लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बेसिकली बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि जब हम लंबाई में वृद्धि निकालते हैं तो हम इससे इसको घटाते हैं और उसके बाद जब अल्पतमांक निकालते हैं तो दोनों की अल्पतमांक जुड़ जाती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो अल्पतमांक को भी एक दूसरे से घटा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। खैर हमारे पास L1 की वैल्यू कितनी दी है? हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं और हमारे पास L1 की वैल्यू दी है 140.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू दिया है 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और हम लंबाई में वृद्धि निकाल सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी किसी चीज़ में कमी वृद्धि या परिवर्तन जो भी हो रहा था हम उसको डेल्टा x या डेल्टा l या जो भी डेल्टा के उसके आगे लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हम लोग एरर एनालिसिस पढ़ रहे हैं जहाँ पर हम अल्पतमांक को डेल्टा l से लिखेंगे। खैर तो इस तरह से हम लोग लंबाई में वृद्धि निकालेंगे और इसको हम लोग l कहेंगे। l क्या होगी? पहले 140.3 थी, उसके बाद 142.8 हुई। तो चूंकि वृद्धि निकाल रहे हैं इसलिए ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देना है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो 8 में से 3 गया 5 और 2 में से 0 गया 2 और उसके बाद फिर 0, तो ये 2.5 सेंटीमीटर आएगी। देन उसके बाद फिर हम अल्पतमांक निकालेंगे जिसको हम डेल्टा एल कहेंगे और अल्पतमांक में आपको ये नहीं करना है, इसमें से वो घटाना नहीं है। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसके इधर माप लिखी हो और प्लस माइनस लगाकर इधर अल्पतमांक लिखी हो और वृद्धि हो रही हो या परिवर्तन हो रहा हो किसी भी प्रकार का, तो हम जब अल्पतमांक निकालते हैं तो दोनों की अल्पतमांक के आपस में जुड़ जाते हैं। तो अल्पतमांक क्या हुई? 0.3 प्लस
2, तो ये कितनी निकल के आई 0.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम जो है लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगी डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, और चूंकि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर मैक्स लगाएंगे। डेल्टा एल की वैल्यू 0.5 है और उसके बाद हमारे पास एल की वैल्यू 2.5 आई है इंटू 100%, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम काट सकते हैं। ये कितना हुआ 5 की 100 से मल्टीप्लाई हुई तो 500 हो जाएगा, और नीचे 25, तो 25 दूना 50 और 25 फिर एक बार 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर क्या आया 20%। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और अगर आपको अब भी कोई दिक्कत आ रही है देन फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक में मुझे इस जगह पर दिक्कत आ रही है। खैर आप इसको नोट कर लीजिए। और अब हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि होती है, इसका आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। यानी कि गोले की त्रिज्या को अगर हम r से लिखें तो डेल्टा r बाई आर इंटू 100, भाई r में प्रतिशत त्रुटि यही तो है, और ये कितनी आई है 2%। तो कह रहा है इसका आयतन मापने में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से अगर हम जो है डेल्टा v बाई वी इंटू 100 निकालें तो हमारे पास क्या आएगा। ये तो खैर इससे कोई मतलब नहीं हमको, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और r की पावर 3। और जब भी हमारे पास इस तरह से कोई चीज़ दी होती है, फार्मूला x बराबर a क्यूब दिया होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो डेल्टा x बाई x इंटू 100 अगर हम करते हैं तो ये वाली पावर जो है आगे आ जाती है, और डेल्टा a बाई a इंटू 100। तो उस तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। खैर यहाँ पर भी जो है r की पावर 3 दिया है तो 3 आगे आ जाएगा, और डेल्टा r बाई r इंटू 100, और डेल्टा v बाई वी इंटू 100 यानी कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि, और डेल्टा r बाई r इंटू 100 यानी कि उसकी त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। तो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि कितना है 2%। डेल्टा r बाई r इंटू 100 का मान हम लोगों ने देखा है कितना है 2%, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 2%। तो ये टोटल कितना निकल गया 3 दूना 6%। तो इस तरह से हमने उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकाल लिया है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। और फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है। कह रहा है एक घन का द्रव्यमान उसकी भुजा की लंबाई की मापों में अधिकतम प्रतिशत त्रुटियाँ इतनी हैं। घन के पदार्थ के परिकलित घनत्व में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। यानी कि जब एक घन जो एक घन था उसका द्रव्यमान तथा उसकी भुजा की लंबाई की मापों में, जब उसका द्रव्यमान मापा गया तो उसमें प्रतिशत त्रुटि 3 आई, और जब उसकी भुजा मापी गई तो भुजा की में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई 2%। तो कह रहा है वो पदार्थ के परिकलित घनत्व में, यानी कि जो घनत्व मापा गया है उसमें अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं अगर हमको फार्मूला आता है। तो कह रहा है कि उसके द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 3, तो डेल्टा m बाई एम इंटू 100 कितना है 3%। और उसके बाद उसकी भुजा हम कुछ भी ले सकते हैं, a ले सकते हैं या l ले सकते हैं। तो डेल्टा l बाई एल इंटू 100 कितनी आई 2% दिया है उसने। तो कह रहा है घन के पदार्थ के परिकलित घनत्व में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, जिसको हम v द्रव्यमान को हम m और आयतन को v कहते हैं, कैपिटल V सॉरी। तो रो इज इक्वल टू m अपान v। खैर यहाँ पर तो v दिया नहीं है, हमारे पास l दिया है। तो हम जानते हैं घन के लिए जो है घन का आयतन v बराबर होता है l क्यूब। तो हम m की जगह पर क्या रख सकते हैं, सॉरी v की जगह पर क्या रख सकते हैं l क्यूब। और यहाँ से अगर हम l क्यूब को ऊपर भेजना चाहें तो l की पावर -3 हो जाएगा। और इस तरह से हम डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा डेल्टा m बाई एम इंटू 100। और ये जब भी हमने अभी आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी कहीं पर पावर लगी होती तो वो आगे आ जाती। खैर यहाँ पर प्लस लगना चाहिए था, लेकिन पावर -3 है तो -3 आगे आ गया, और डेल्टा l बाई एल इंटू 100। तो इस तरह से डेल्टा m अपान m इंटू 100 का मान है 3%, और सॉरी यहाँ पर -3 आएगा आगे,
यहाँ पर -3 है पावर, तो माइनस आगे आ जाएगा। और चूंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, तब यहाँ पर क्या लग जाता है, मैक्स लग जाता है। क्या लग जाता है, मैक्स। और अब ये माइनस ना लेकर के आप क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि आप कैसी त्रुटि निकाल रहे हैं, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं। और ये 3% दिया था डेल्टा m बाई एम इंटू 100, और डेल्टा l बाई एल इंटू 100 कितना दिया है, 2%। तो इस तरह से ये 3% प्लस 3 दूना 6%, 3 6 9%। तो इस तरह से हम आसानी के साथ कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। खैर अभी हम लोग आसान से सवाल कर रहे हैं, मैं आपको इससे भी टिपिकल क्वेश्चन कराऊंगा आगे की लेक्चर्स में। और उससे पहले मैं एक पर्टिकुलर बुक कुमार मित्तल की जो है उससे भी न्यूमेरिकल कराऊंगा। खैर अगर आपका दूसरा बोर्ड है, आप यूपी बोर्ड से नहीं बिलोंग करते हैं, तो देन अगर आप किसी अदर बोर्ड से किसी अदर बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी बुक को कमेंट बॉक्स में रिकमेंड कर सकते हैं, जिसके न्यूमेरिकल मैं आपको बता सकूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, और अब हम लोग 9वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देन फिर बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक प्रयोग में 3 मापें x, y, z ली जाती है तथा उनसे सूत्र ये द्वारा फल a ज्ञात किया जाता है। a के मान में अधिकतम भिन्नात्मक व प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। खैर हमारे पास फार्मूला है a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपान जेड की पावर 4। इसको हम सही से अगर लिखें तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, अगर जेड की पावर 4 को हम ऊपर भेज दें तो ये माइनस में हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, वो कह रहा है ए के मान में अधिकतम भिन्नात्मक व प्रतिशत त्रुटि। हम भिन्नात्मक त्रुटि अगर एक्स के मान में निकालना हो तो हम ये कहते थे डेल्टा एक्स बाई एक्स, और अगर प्रतिशत त्रुटि हो तो इसी में कितने से गुणा करा देते थे, 100 से। खैर हमको डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 निकालना, क्योंकि उसने ए के मान में बोला है कि ए के मान में अधिकतम भिन्नात्मक व प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो हम ए के मान में आसानी के साथ भिन्नात्मक त्रुटि निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू पावर, जब भी कोई लगी होती है इस टाइप के फार्मूले में तो वो आगे आ जाती है, और डेल्टा एक्स बाई एक्स, और फिर यहाँ पर पावर 3 है तो प्लस 3 डेल्टा वाई बाई वाई, और देन उसके बाद फिर पावर -4 है तो ये -4 आगे आ जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड। लेकिन वो कह रहा है कि अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए क्या होगा, जहाँ पर माइनस था वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, यहाँ पे आप मार्क लगा सकते हैं। तो जब हम लोग अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे तो यहाँ पर मैक्स, और ये क्या हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 3 डेल्टा वाई बाई वाई, और जहाँ पर माइनस था वहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 4 डेल्टा जेड बाई जेड। तो इस तरह से हम लोगों ने अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि निकाल ली है। और उसके बाद दिन फिर आपसे कह रहा है कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि भी बताओ, तो हम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए कुछ नहीं आपको करना है स्पेशल, आप बस इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, और ये क्या हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 और प्लस 3 डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 और प्लस 4 डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया है, और हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर बच्चों हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला, कह रहा है एक विद्यार्थी 3 भौतिक राशियां ए बी सी मापकर सूत्र इसके द्वारा, यानी कि उसके पास ये फार्मूला था और वो इसके द्वारा जो भी करता है मतलब अपना प्रयोग, और वो कह रहा है 3 भौतिक राशियां ए बी सी मापता है और इस सूत्र के द्वारा भौतिक राशि एस का मान ज्ञात करता है। यदि ए बी सी के मापन में क्रमशः इतने 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 और प्रतिशत की त्रुटियां हो तो एस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए के मान में कितने प्रतिशत त्रुटि है, 1%। तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कितना है बच्चों, 1%। देन उसके बाद फिर डेल्टा बी बाई बी यानी कि बी के मान में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 2%। और उसके बाद फिर डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 कितना है, 3%। तो वो कह रहा है कि जो है एस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बता दो। खैर हमको वैसे अगर हम घन के लिए या वृत्त के लिए या गोले के लिए या किसी और बॉक्स के लिए जब भी हम क्वेश्चन करते थे तो वहाँ पर हमको फार्मूला याद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पहले से ही फार्मूला दिया हुआ है। और क्या फार्मूला है वो, एस इज इक्वल टू
AB² अपान C³। तो S इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा अगर सही से लिखें तो AB² C की पावर नीचे +3 है, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेल्टा S/S इंटू 100 अगर करें तो ये क्या होगा, डेल्टा A/A इंटू 100 प्लस B की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 डेल्टा B/B इंटू 100 और देन उसके बाद फिर पावर -3 है तो -3 आगे आ जाएगा, डेल्टा C/C इंटू 100। और चूंकि वो क्या कह रहा है कि इनके मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, और जब भी अधिकतम की बात करता है तो जहाँ भी माइनस होता है वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और डेल्टा A/A इंटू 100 कितना दिया है, 1% प्लस 2 इंटू डेल्टा B/B इंटू 100 कितना दिया है, 2%, और प्लस 3 डेल्टा C/C इंटू 100 कितना दिया है, 3%। तो इस तरह से हमारे पास ये 1% प्लस 2 दूना 4% प्लस 3 तियाँ 9%, 9 4 13 1 14%। यानी कि जो उस बच्चे ने उस फार्मूले के द्वारा जो है इसका मापन किया था उसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी आई है, 14%। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। देन फिर बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा थोड़ा सा आप जूम कर सकते हैं, एक पदार्थ का घनत्व 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है जबकि प्रयोग द्वारा इतना आता है, तो अधिकतम तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। खैर मैं आपको पिछले लेक्चर में ये बताना भूल गया था कि अगर हमको अगर ये चीज़ें नहीं दी होती हैं और कोई ऐसा स्पेशल तरीका आ जाता है जिससे हमको जो है प्रतिशत त्रुटि निकालना हो, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है कि जब भी हम कोई प्रयोग कर रहे होते हैं और हमारे पास एक मान जो है प्रमाणिक मान जो वैल्यू होती है, जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और एक जो हम प्रयोग से लाते हैं, तो इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछता है तो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान गुणे 100। तो इस फार्मूले से हम कर सकते हैं। और अब इस फार्मूले में हमारे पास प्रमाणिक मान क्या है, 8.4 माइनस प्रायोगिक मान हमने प्रयोग द्वारा कितना निकाला है, 8.7, और बटे प्रमाणिक मान यानी कि 8.4 इंटू 100। और इस तरह से जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -0.3 अपान 8.4 इंटू 100। इसीलिए मैं बार बार इसके बाहर मार्क लगा रहा था किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मार्क के बाहर आएगी तो वो प्लस में हो जाएगी, भले ही वो माइनस में हो। तो 8.4 इंटू 100। अब आप इसको जो है घर पे सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। तो इस तरह से हमने जो है प्रतिशत त्रुटि के न्यूमेरिकल क्लियर कर लिए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो है हर टॉपिक का एक न्यूमेरिकल कम से कम मैं करा सकूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ न्यूमेरिकल रह गए हैं तो मैं आपको आगे जो है एक दूसरी लेक्चर बनाऊँगा त्रुटि विश्लेषण की, जिसमें आप थोड़ा सा जो है टफ लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे और एक बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको जो है त्रुटि विश्लेषण के न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं, देन फिर आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।